2003 से लगातार खनिज संपदा खनन करने, पहाड़ खत्म करने, जंगल और हरियाली खत्म करने का काम अंजाम दिया जाता रहा है। नीतियां कागजी तौर पर बनाई जाती रही, जिसके फलस्वरूप रेत बालू खनन माफिया सक्रिय है। पहाड़ी क्षेत्रों को मनमानी से छलनी किया गया। अब भाजपा सरकार लगातार पेड़ पौधों पर कुल्हाड़ी चला रही है, हरियाली खत्म करवा रही है। प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि सरकारी नियम है कि नवीन कॉलोनी निर्माण करते समय हर भूखंड पर 2 पौधे पेड़ लगाने की अनिवार्य शर्त है, परंतु अधिकारियों के द्वारा इस नियम का पालन नहीं करवाया जाता है। अधिकांश कॉलोनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वहीं इस प्रकार बगीचों को विकसित किए बिना कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार हरित क्रांति की पक्षधर है, तो बताएं 56 तरीके के पेड़ों की कटाई पर से रोक क्यों हटाई? इसमें आम, इमली, नीम, पीपल, बरगद भी शामिल है। नेशनल हाईवे बाईपास के डिवाइडर बीच पेड़ पौधे लगाने की अनिवार्य नीति है, परंतु मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की मेहरबानी से डिवाइडर पर गाजर घास या झाड़ियां तथा जंगली फूल और कांटे वाले बबूल तथा कनेर लगे हैं। सड़क किनारे पर भी पेड़ नहीं। आईडीए की भूमि पर भाजपा नेताओं ने समाज के नाम पट्टिका लगा कब्जा किया हुआ है। पहाड़ों को काटकर कॉलोनी, मनोरंजन स्थल, होटल, रिसोर्ट बन रहे हैं। अवैध कब्जा किया जा रहा है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि क्या अपनी कथनी करनी पर भाजपा पश्चाताप करेगी? भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खिलाफ जांच बिठाएगी, जिन्होंने कागजों पर पेड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनाया। तत्कालीन वन मंत्री के खिलाफ जांच बिठाएगी, या विभिन्न जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन का खनिज माफियाओं की गिरफ्त में मध्य प्रदेश सरकार? द्विवेदी ने सवाल उठाया कि इंदौर शहर में 51 लाख पौधे लगे, रिकॉर्ड बने, स्वागत है, परंतु धरातल पर शहर की धड़कन पर लगे नदी नाले किनारे पर स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, सरकारी दफ्तरों में लगे। कांग्रेस सकारात्मक सोच कदम पर स्वागत करती है। आवास पर्यावरण मंत्री रहित महेश जोशी जी ने किया था हरियाली से आच्छादित शहर के किनारे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अधिकारी पर्यावरण के नाम पर, हरियाली के नाम पर और जलीय जीवन के नाम पर ढोंग और पाखंड करती है। सन 2003 से ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 2003 से ही मध्य प्रदेश के पहाड़ों को, जिनमें से कुछ भागों को लीज पर दिया गया, उससे अधिक पहाड़ों की खुदाई की गई और खुदाई करके पर्यावरण को प्रदूषित किया गया। इसी प्रकार से नदी नाले में मशीन लगा करके रेती बालू निकाली गई। इस प्रकार से नदी और नाले के स्वरूप को भी छिन्न भिन्न किया गया। सबसे अहम बात तो यह है कि जितने अनुपात में पेड़ पौधे काटे गए, उतने अनुपात में पेड़ पौधे लगाए नहीं गए, कागजों पर लगाए गए। हालात यह है कि जो नीम, बबूल, इमली, पीपल और आम के पेड़ पूजनीय पेड़ माने जाते हैं, सनातन धर्म में इनमें ईश्वर का वास माना जाता है, उन्हें भी 56 पेड़ों की, जिन्हें बिना परमिशन के काटा जा सकता है, वन विभाग की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उनको एक सूची में गजट नोटिफिकेशन पारित करके उनको भी काटने की छूट दे दी गई। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जब कॉलोनियां बनती हैं तो इन कॉलोनियों के निर्माण के साथ एक शर्त होती है कि आपको हर प्लाट के पास सामने 2 भूखंड लगाना होंगे। कुल कितनी कॉलोनियों में भूखंड लगे? और जब भूखंड लगे ही नहीं तो आपने उनके विकास परमिशन क्यों नहीं रोकी? उनके निर्माण को क्यों नहीं रोका? इस प्रकार से जहाँ एक और ये कानून है, वहीं कानून का उल्लंघन भी यही सरकार कर रही है। बगीचे कॉलोनी के विकसित नहीं हो रहे, आप विकास की अनुमति जारी कर दे रहे हैं। आखिर में ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नाला ट्रैपिंग किया गया, नालों को समाप्त किया गया, तो इनकी सतह तो चौड़ी हुई होगी, इनके किनारे तो समतल होकर के जमीन के रूप में हो गए होंगे। वहाँ क्या दुरुपयोग नहीं हो रहे होंगे? अतिक्रमण नहीं हो रहे होंगे?
इंदौर शहर में ऐसे कितने नदी और नाले के किनारों पर जहाँ नाला टेपिंग के कारण जमीन समतल हुई, नगर निगम में अपना आधिपत्य स्थापित किया या मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। साथ ही साथ सबसे अहम चीज ये है कि जो नगर निगम की या मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी जमीन है, एक वीडियो दूंगा एमओजी लाइन क्षेत्र का, सैकड़ों पेड़ थे। गुजरात की जिस कंपनी को आपने ये जमीन दी, क्या आपने बताया कि इसमें पेड़ हैं? और जब पेड़ आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, एक पेड़ की कीमत होती है 50,000 रुपये, यानी उस पर 12.5% की स्टैंप ड्यूटी लगना थी। आप एक बॉन्ड भरवाते कि आपने अगर यहाँ पर ये जमीन हम आपको दे रहे हैं, इसमें इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ वाली जगह आपको हम दे रहे हैं, वहाँ पर हरियाली विकसित करो, हरियाली सुरक्षित रहती। लेकिन आपने अपने दस्तावेज में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर पेड़ है। गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास की 90,000 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन 2 कंपनियों को दी, हरे हरे पेड़ काटे जाने लगे। वहाँ के एक पार्षद ने विरोध किया, कुछ समय के लिए वो काम रोका गया। अब प्रदेश के एक मंत्री स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि एक दिन में 51 लाख पौधे हम लगाएंगे। हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस हर रचनात्मक कदम का स्वागत करती है। कांग्रेस याद दिलाना चाहती है कि इंदौर शहर में ही मध्य प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री महेश जोशी जी ने, चाहे अन्नपूर्णा मार्ग हो, विजासन मार्ग हो, विजयनगर वाला मार्ग हो, इन क्षेत्रों में आवास एवं पर्यावरण और 20 सूत्री क्रियान्वयन मंत्री रहते हुए लाखों पेड़ लगाए थे, जो आज भी जिंदा है। हम आपसे, आपकी सरकार से चंद सवालात करते हुए आपके इस रचनात्मक कदम में सहभागिता करने के लिए तत्पर हैं कि पहले ये बताइए कि जो हरियाली उजड़ी है और सरकारी जमीनों पर आपकी पार्टी के पूर्व विधायक से लेकर वर्तमान पार्षदों तक ने कब्जा कर रखा है और हरियाली मिटा दी है, क्या उन पर आप कार्रवाई करेंगे? क्या आप देवास जाकर के ग्रीन बेल्ट पर किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करते हुए बच्चों के खेल मैदान बनाए जाते हैं और उसका उपयोग किया जाता है और किसी कंपनी को केवल मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, उसका अवलोकन करेंगे? तब जाकर आप बापट चौराहे से लेकर के आगे जो आपने विभिन्न भूमाफियाओं ने समाजों के नाम पर ग्रीन बेल्ट पर आईडीए की जमीनों पर कब्जा किया है, उसे हटा करके खेल के मैदान में तब्दील करेंगे? क्या आने वाले कल में सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में जितने भी बाग बगीचे पड़े हुए हैं उन पर हरियाली आच्छादित करते हुए खेल के मैदानों में बच्चों को उपयोग करने की अनुमति देंगे? चंद सवाल। और जिन अधिकारियों ने वन विभाग को खंडहर में तब्दील किया है, जिन अधिकारियों ने माफियाओं के साथ मिलकर के रातों रात जंगल साफ किए हैं, चाहे वो देवास के कमलापुर, नेवरी आदि क्षेत्रों के जंगल हो या खंडवा नाका वाले क्षेत्र के जंगल हो, आप ये बताएं कि क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? साथ ही साथ 2015 में एक फर्जी पत्र महामहिम राज्यपाल राम नरेश यादव जी का जो जारी हुआ था और जिसमें 56 प्रकार के पेड़ पौधे काटने की नकली अनुमति जारी की गई थी, उस पर कार्रवाई करेंगे? ये कांग्रेस का सवाल है।